नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अमरोहा की, जहां नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में बीलना नहर के पास एक पेड़ से अज्ञात युवक का शव लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां अमृतपुर गांव में ग्राम चौपाल के दौरान महिला की गुहार पर जिलाधिकारी ने उसके पति को शराब न पीने की प्रतिज्ञा कराने के निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में बीलना नहर के पास एक पेड़ से अज्ञात युवक का शव लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह के समय स्थानीय लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए हत्या कर शव को पेड़ से लटकाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद शहर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में सनातनी हिंदू राष्ट्र पदयात्रा का आयोजन किया गया, जो घूमना बाजार से शुरू होकर कादरी गेट थाने के निकट समाप्त हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। हालांकि पुलिस ने निर्धारित स्थान से यात्रा को आगे जाने की अनुमति नहीं दी और बैरियर लगाकर यात्रा को वहीं रोक दिया। यात्रा में डीजे बजाने की अनुमति न मिलने से कार्यकर्ताओं में मायूसी रही। यात्रा के दौरान महंत सत्यागिरी जी महाराज, फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विमलेश मिश्रा समेत सैकड़ों हिंदूवादी नेता मौजूद रहे। जिला महामंत्री शनि गुप्ता ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हिंदू समुदाय को जोड़ने और सनातन धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। उद्देश्य इस यात्रा का ये है, जो हमारे दीनेश शास्त्री जी थे, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर जिले, हर शहर में ये यात्रा निकले। हमारे साहिल मिश्रा, सत्यम गुप्ता, ये सब हमारी टीम बागेश्वर बाबा की यात्रा में गए थे और इस यात्रा को देख के इस जिले में भी इन लोगों ने इस यात्रा को निकालने की हम लोगों से कहा। तो हम लोगों ने इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए सभी संगठन को, सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित कर इस यात्रा को भव्य बनाया। और क्या कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है हमारे हिंदू भाइयों से कि इस शहर को और जितने भी शहर हैं इस यात्रा को भव्य से भव्य निकालें, हर गांव, हर शहर। और एक संदेश और है, जो लव जिहाद और गौ माता के जो हमारे कार्य होते हैं, इसको बंद किया जाए जल्द से जल्द। आज इस शहर ने फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में सर्दी का प्रकोप जारी है और रविवार को हल्के कोहरे के बावजूद गलन भरी सर्दी ने लोगों को परेशान कर दिया। सुबह से ही लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन शनिवार को सूर्य देव के दर्शन से थोड़ी राहत मिली थी। रविवार की सुबह पाला गिरने से गलन और बढ़ गई, जिससे लोग मफलर, कैप और ग्लव्स पहनकर बाहर निकले। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ मार्ग पर कम वाहनों की आवाजाही रही और प्रमुख स्थानों जैसे आवास विकास तिराहा, रोडवेज बस स्टैंड, लोहिया अस्पताल में लोग अलाव के पास बैठे दिखाई दिए। रविवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आलू किसानों के लिए पाला नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि पाला गिरने से आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के अमृतपुर गांव में आयोजित ग्राम चौपाल के दौरान एक महिला ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई और कहा, साहब सारी योजनाएं तो ठीक है, लेकिन मेरे गांव का ठेका बंद कर दीजिए। मेरा पति शराब पीता है और जितना कमाता है सब ठेके पर दे आता है। हमारे हालात खराब हैं। महिला की बात सुनकर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतपुर थाना पुलिस को बुलाया और कहा कि महिला के पति रामभजन को पकड़कर थाने ले जाइए। उन्हें शराब न पीने की प्रतिज्ञा करनी होगी, तभी छोड़ेंगे। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। अमृतपुर का नगला हुसा गांव भाजपा सांसद रमेश अवस्थी का पैतृक गांव है, जहां ये ग्राम चौपाल आयोजित की गई थी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
गीता इंटरनेशनल स्कूल जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा में वार्षिक उत्सव का आयोजन भव्य और अनुशासित तरीके से टाइम मशीन थीम के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मानव सभ्यता की यात्रा को सतयुग से कलयुग तक और फिर भविष्य में कल की अवतार के माध्यम से पुनः सतयुग की स्थापना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि एडीजे नम्रता अग्रवाल और एडीजे दानिश हसनैन ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर फादर अरुण मोरस, डॉक्टर रेखा शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रही। विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक, संगीत और मंचीय प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज में हुए परिवर्तनों और धर्म की पुनर्स्थापना को प्रभावी ढंग से दर्शाया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मुख्य अतिथियों ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सराहना की। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उर्मिला अग्रवाल, रंगेश अग्रवाल और प्रिंसिपल नीलम अग्रवाल सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त किया गया। गोंडा से सीनियर संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का जन्मदिन भोगनीपुर स्थित विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। केंद्रीय कार्यालय को भव्य रूप से सजाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। केक काटकर मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं फूलमालाएं पहनाई और बुके भेंट किए। समारोह में कानपुर देहात के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। देवेंद्र कुमार और भोगनीपुर कोतवाली प्रभारी अमृत बहादुर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे और बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल रहा और सभी आगंतुकों के लिए नाश्ता और जलपान की समुचित व्यवस्था की गई, जबकि लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त करते नजर आए। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर में आशा कार्यकर्तियों और आशा बहुओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कार्य बहिष्कार और लखनऊ में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। इसके तहत सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग से जिला कलेक्ट्रेट तक विशाल विरोध प्रदर्शन यात्रा निकाली, जिसमें सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बनकर काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें न तो अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही मानदेय में संतोषजनक वृद्धि की गई है। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मानदेय बढ़ाने, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगें रखी गई और यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आशा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ जाकर विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी है, जिससे प्रशासन के सामने चुनौती उत्पन्न हो गई है। आपका क्या हड़ताल भी रहेगी, फिर आगे क्या आज तुम्हारे आज का प्रोग्राम है? जब हम लोगों के लिए संडे नहीं है तो फिर और भी अधिकारी कर्मचारी के लिए संडे ना हो तो बेहतर है सरकार के हिसाब से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी, जो राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए हम लोगों को 18 वर्ष निस्वार्थ निरंतर कार्य कर रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। तो हम लोगों का आज ये ज्ञापन सौंपते हुए कल रात हम लोग पाताल कोर्ट से पैदल मार्च 4 बाग से विधानसभा के लिए घेराव करेंगे। कल का आपका लखनऊ का जी, लखनऊ जाएंगे हम लोग। कार का भी बहिष्कारी चल रहा है। आज आप लोग कहाँ पर आए जी? अभी कहाँ आए हुई हैं? अभी हम कलेक्टेड में आए हैं। कहते हैं कि सदर में तो कोई ना कोई मिलता है, तो हम आए हैं सदर में। क्या क्या मांगे, कौन कौन सी? 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है। सरकार के पास हम आए दिन खड़े होते हैं, हर महीने में 4 बार, साल में जो 1 साल से पैसा छूटा है वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो मंच से कहते हैं कि हमने आशाओं का दुगना कर दिया। दुगना छोड़िए, अभी पिछला ही बाकी है। अभियान का लगातार जारी है, लेकिन क्या सर, हम लोगों को देखा जाए, हम लोग काम कर रहे हैं, रात नहीं देख रहे हैं सर, दिन नहीं देख रहे हैं सर, और हर किसी से कोई भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो सर कर्मचारियों का, अधिकारियों का दबाव ये रहता है कि आपके लिए लेटर निकाल दिया जाएगा, लेटर बना दिया जाएगा, तत्काल आप जवाब दो। सर 2000 सरकार हम लोगों को दे रही है, क्या 2000 में हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाएगा सर? और अधिकारी को बोनस है, और बोनस नहीं। हाँ सर, एक तरफा अगर कहीं कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ऐसा का, तो उसका कोई सुनने वाला भी नहीं है सर। अगर किसी लाभार्थी के साथ में जाते समय कोई घटना हो जाए सर, लाभार्थी को कुछ हो जाए तो वो बोलते कि वो तो आशा की गलती है। अगर
किसी समस्या के कारण कोई जच्चा या बच्चा सर कोई किसी को दिक्कत होती है तो बोलते हैं कि आशा की कमी है, आशा ने कुछ कहा होगा इसलिए आशा ने कुछ रास्ता नहीं दिखाया है या बताया नहीं है सर। तो हम लोगों के ऊपर कई चीजें गुजरती हैं। लाभार्थियों का तो आगे क्या कार्यक्रम है आपका? लखनऊ जा रही हैं आप? हाँ सर, कब जा रहे हैं आप? कल जा रहे हैं सर। कितने लोग जा रहे हैं सर सभी आशा बहने हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं? सब लोग जा रहे हैं सर। बस यही विनती है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कि हम लोगों का 20,000 वेतन कर दे, एक परमानेंट, ना 2 चाहिए ना 4 चाहिए। आपका पेमेंट बाकी चल रहा है, पिछला पेमेंट बाकी चल रहा है, उस तो वो दिलवाएं और हमारा पूरा पेमेंट 20,000 से कम ना दे। 2,000 में क्या होता है? ऐसी हम लोगों से क्या गलती हो गई, क्या भूल हो गई कि हम लोगों की नहीं सुन रहे और सबकी सुन रहे? हम लोग माने रोड पे फिर रहे, अधिकारियों के पास फिर रहे, हम लोगों की कोई वो सुनाई नहीं दे रही और सबकी सुन रहे। सिर्फ हम लोगों की लाने गूंगी होगी, बहरी होगी, 2 ही हो गई। तो भैया उसके लाने हम लोग माफी मांगत कि हम उनसे क्या गलती होगी कि मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु का बचाव कर रहे हैं तो भी हम लोगों की नहीं सुन रहे हैं। लगातार मांगे हैं और लगातार आपका ज्ञापन भी है, तो आप किस प्रकार देख रही हैं? आपकी करीबन 4 से 5 बार ज्ञापन हो चुके हैं, वहीं पर मांगे भी पूरी नहीं हो रही हैं। हम लोग सुनने ही नहीं रहे हैं, आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ले, ऐसी क्या गलती हो तो गई? आगे क्या कार्रवाई रहेगी? तो आगे हम लोग हड़ताल पे लखनऊ जा रहे हैं कल, तो के भैया सुन ले तो और अच्छी बात है। 2027 में नहीं तो आने वाला चुनाव में वो देख ले, जब हम भी गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, आज वो हैं तो कल हम भी हो जाएंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए। गिरोह के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि वो नाबालिग बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ते थे और फिर इन्हीं बच्चों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे मॉल, सब्जी मंडी, मेट्रो स्टेशन और बाजार में मोबाइल चोरी करवाते थे। इसके बाद चोरी किए गए मोबाइल को सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था। पुलिस को सूचना मिलने पर उन्होंने जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया, जबकि अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। ये आज थाना सेक्टर 63 में चोरी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 4 नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनको ये चारों जो बालिग हैं वो बहला फुसला के इनके साथ स्वयं भी चोरी करते थे और इनको भी बहला फुसला के चोरी कराते थे। ये भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा करके जब फैक्ट्री से मजदूर छूटते हैं तो भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठा के उनसे मोबाइल चोरी कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको ये बहलाते फुसलाते हैं कि जो मजदूर थक के घरों में सो जाते हैं तो उनके घरों में घुस करके मोबाइल चोरी करते हैं। इनके कब्जे से कुल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बाकी इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं जानकारी हुई है, पता किया जा रहा है। अगर इनका आपराधिक इतिहास होगा तो वो भी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। नहीं, इनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। किस टाइप के बच्चों को बहला फुसलाते थे? ये छोटे बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उन्हीं बच्चों को बहला फुसला के उनसे चोरी कराते हैं। अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं पता चला है, अब पता किया जा रहा है आपराधिक इतिहास इनका, अब वो भी पता किया जा रहा है विवेचना में। इनमें 2 जनपद के बाहर के हैं, एक फर्रुखाबाद का और एक जनपद कासगंज का। बाकी 2 अभियुक्त यहीं के रहने वाले हैं। जहाँ ये चोरी के मोबाइल बेचते थे उसका वो भी पता किया जा रहा है, पता करके विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के कुडवल ग्राम सभा में सड़क की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से लालगंज रोड को डलमऊ रोड से जोड़ा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से बदहाल हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर प्रदर्शन किया और नेताओं की गाँव में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के दौरान मतदान बहिष्कार का ऐलान करते हुए प्रदर्शन किया। ये मामला गंभीर हो गया है। बता दीजिए, राम शंकर वर्मा, रिटायर्ड टीचर, 75 साल उम्र। क्या हुआ? ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे गांव के सभी बच्चे बूढ़े जितने लोग हैं सब परेशान हैं। इस रास्ता आवागमन के लिए हजारों आदमी इधर से निकलते हैं। ये बदैकपुरवा से कटघर मार्ग तक पूरा गड्ढे हैं और पेपर में निकलता है, सरकार निकालती है कि रोडें गड्ढा मुक्त हैं। और देखिए, आप लोग देख लीजिए अपनी आंखों से। क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे डीएम तक जाना पड़े, चाहे लखनऊ तक जाना पड़े। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है।
मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। क्यों ये प्रदर्शन आज हो रहा है? काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ कि रोड ये बन जाए। बदेईपुरवा से कटघर मार्ग बहुत बड़ी परेशानी है। लोगों का आवागमन, हजारों लोगों का आवागमन है और लोग इतना आक्रोशित हैं। हम लोगों ने आपस में बैठ के, हमारे विकास भाई हमारे भाई हैं, हम लोगों ने आपस में बैठ के सलाह किया कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोग आए दिन इस पे गिरते रहते हैं, परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी रोड जल्दी से जल्दी बनाई जाए और अगर ये नहीं बनी तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा होगा हमारा। किस विभाग के द्वारा है ये सड़क? ये पीडब्ल्यूडी से है, पीडब्ल्यूडी से है और हम चाहते हैं कि हमारी रोड जल्दी से जल्दी बनाई जाए। क्या नाम है आपका? विकास त्रिपाठी एडवोकेट। क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरेनी विधानसभा का कुंडवल गांव ग्राम सभा पड़ती है और ये इस गांव की लगभग लालगंज और रायबरेली संपर्क मार्ग से होते हुए ये सीधा डलमऊ रायबरेली मार्ग 11 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जिससे कम से कम क्षेत्र के हजारों लोग आवागमन करते हैं। लेकिन यह रोड पूरी 11 किलोमीटर रोड नहीं है, यहाँ इस रोड में केवल गड्ढे हैं और हम लोगों ने समय समय पे जिला प्रशासन से भी और यहाँ के विधायक से भी हम लोगों ने मांग की, ज्ञापन दिया, लेकिन इस रोड को देखने वाला, पुरसा हाल जानने वाला कोई भी नहीं है। हम लोगों की मांग है ये जिला प्रशासन से भी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी, चाहे वो विधायक जी हों या माननीय सांसद महोदय हों। हम लोग ये मांग करते हैं। हम लोगों ने गांव में बैठ के विचार विमर्श किया है कि इस ग्राम सभा की अगर रोड को नहीं बनाया जाता है तो हम लोगों ने एक नारा दिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, हम इस ग्राम सभा में हम लोगों ने उनका प्रवेश वर्जित करने के लिए ठान ली है। ये रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए शामली पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशन में महिला थाना शामली ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं से अभद्रता करने वाले युवक अजय वर्मा को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर को महिला थाना पुलिस को सूचना मिली कि विवेक विहार क्षेत्र में एक युवक राह से आने जाने वाली लड़कियों के प्रति अश्लील इशारे कर रहा है और फबतियां कस रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।